3 दिन के बुखार का मारा ज़ैनुल आबिदीन, 3 दिन की प्यास का निठाल ज़ैनुल आबिदीन, तलवार संभाली आगे बढ़े और जुमला इरशाद फरमाया था, जालिमो अब ये मत समझना अभी करबला है, फरमाते इम्तिहान का वक्त खत्म हुआ, अब शान का वक्त शुरू हो चुका है। अगर अब कोई आगे बढ़ा, फरमाने लगे कि बस 22,000 नहीं, फिर तो 22 लाख भी कम पड़ेगा। ये कहके जब कहा था पीछे हट गए सब। अल्लाह अकबर, फिर मशीयत इलाही से कैदी बनी। सुनो करबला के कैदियों की कहानी सुनो। जब ये काफिला चलने लगा ना, काफिला जाने से पहले एक सरदार आया यजीदियों का, उसने कहा सज्जाद, कहा क्या? कहा कल रवाना होना है, तैयारी कर लो। आपने कहा था मुसाफिरों की कोई तैयारी नहीं होती, जब चाहे ले चले। तारीख में सबसे पहले बेड़ियां इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरों में पड़ी। हथगड़ी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में सबसे पहले डाली गई, गले में तोक डाला गया। क्या था तोक जानते हो? इतना वजनी तोक था कि यह सफर करबला से शाम तक, मतलब दमिश्क तक हुआ। पूरा सफर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ऐसे झुक के किया था, इसके वजन की वजह से, जैसे नमाजी रुकू किया करता। अल्लाह अकबर। ये जब पहनाया गया तो काफिला चला। 72 नेज़े थे, 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चियां थी, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आवाज समझ में आई ना सबको? 72 नेज़े, 72 सर, 64 औरतें, 26 बच्चियां, एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन। ये काफिला चला कैसे? सबसे आगे इमाम हुसैन का सर, उनके पीछे बाकी शहीदों के सर, सबसे पीछे नेज़े पे अली असगर का सर था। सबसे आगे कैदियों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे, हजरत सैयदा ज़ैनब ऊंट की नंगी पीठ पर थी, उनके पीछे 26 बच्चियों की सवारियां थी, सबसे पीछे सवारी पे हुसैन की सकीना था। आज वो कैदी बनाए गए हैं जो कयामत में हम मोमिनीन की माओं को दोज़ख से आजाद कराएंगे। अल्लाह अकबर। आज उनके हाथों में जंजीरें हैं जो हम गुनाहगारों की दोज़ख से जंजीरें खुलवा के जन्नत दिलवाएंगे। काफिला चला, अजीब मंजर था जब ये 13 मुहर्रम को काफिला चला करबला से। कितनी मुहर्रम को? 13 मुहर्रम को जब ये वापस आया था ना काफिला, 13 मुहर्रम को चला। सफर करते रहे, चलते 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 27 मुहर्रम आ गई। मैंने बहुत से वाकयात छोड़ दिए, बीच के बहुत सारे वाकयात छोड़ दिए कि बस कुछ बातें। कितनी मुहर्रम आ गई? 27 मुहर्रम आ गई। 27 मुहर्रम को जब ये काफिला शाम के वक्त ठहरा, अजीब किस्सा है यार ठहरने का भी। जब यजीदी शाम को पड़ाव करते थे तो कहते थे पड़ाव करो, तो सारे खेमे लगाए जाते थे, लेकिन नबी के घर की शहजादियां बगैर किसी खेमे के तपती हुई रेत पे बैठ जाया करती थी। उसी रेत पे वुजू भी करना है, उसी रेत पे कुरान भी पढ़ना है। कौन सा जुल्म करबला वालों के साथ ना हुआ? उसी हालत में अल्लाह अकबर, फर्श पे सोना उनके लिए आलीशान खेमे थे, मेरे नबी के घर की बेटियों के लिए सिवाय आसमान के कोई शामियाना न था। बैठ जाती, लेकिन अब सरों को संदूक में रखा जाता था, इसलिए कि हुक्म था कि सारे सर हिफाजत के साथ यजीद के दरबार में पहुंचाए जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी था हुसैन के सर को पहुंचाना, तो जिस सारे सरों को संदूक में शाम को रखा जाता और उसके बाद इमाम हुसैन का सर जिस संदूक में रखा जाता उसको ताला लगाया जाता, इसलिए कि सबसे ज्यादा अहम था। उस दिन उस काफिले की निगरानी जिम्मेदारी हारिस इब्न अकीदा की थी। वो कहता मैं था तफ्तीशी ऑफिसर, छान पटक करना, जांच करना मेरी फितरत थी। कहने लगा 13 मुहर्रम से काफिला चला था, सब सो जाते थे लेकिन हुसैन की सकीना नहीं सोती थी। जानते हो ये सकीना वो है जिसका करबला में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सब ने कुछ न कुछ लुटाया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे हुसैन की सकीना का नुकसान करबला में, सबसे ज्यादा इसका खर्च हुआ है करबला में। हारिस इब्न अकीदा कहता है सब सोते थे
लेकिन मैंने कभी इस बच्ची को सोते नहीं देखा। कहने लगा, मैं सोचने लगा आज देखो ये बच्ची जागती क्यों है। इसने कहा मेरी ड्यूटी थी, मैं कुर्सी पे बैठ गया और ऐसे बैठा जैसे लोग सो जाया करते हैं। कहा मैंने आंखों को बंद किया, क्या देखता हूँ कि ये बच्ची धीरे धीरे चलते चलते मेरे पास आई है। इसने मेरी कुर्सी का चक्कर लगाया, गौर से मेरा चेहरा देखा। कहा 27वीं शब की अंधेरी रात थी। इसने ये सोचा शायद मैं सो रहा हूँ। बच्ची ने मुझे देख के कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने इसे सुला दिया है। कहा ये कह के बच्ची चली है। मैं देख रहा था बच्ची कहाँ जा रही है। कहा बच्ची गई सबसे पहले उस संदूक के पास पहुंची है जिस संदूक में अली असगर का सर रखा हुआ था। कहता मैंने देखा बच्ची गई, जाने के बाद बच्ची ने संदूक खोला है और उसके अंदर से वो सर निकाला है जो हजरत अली असगर का सर था। बच्ची ने अपने दामन से भाई का सर साफ किया है। और साहिब अजीब रिश्ते होते हैं बहन और भाई के। मैंने पहले बताया था अगर भाई पैदा ना हो तो सजदे में गिर के बहनें दुआएं मांगती हैं, अगर पैदा हो जाए तो मां बन के बहनें पाला करती हैं। अल्लाह अकबर, ये वही सकीना है और ये वही असगर है। अल्लाह अकबर, निकाला है सर और गोद में रखा है। उसके बाद दुपट्टे से साफ किया, सीने से लगाया और सीने से लगा के कहा था असगर सो जा। मैं झूला कहां से लाऊं, जिस झूले में तुम लेटा करते थे वो झूला करबला रह गया है। इतना कहते कहते हजरत सकीना की आंख में आंसू आ जाते हैं। सीने से भाई के सर को लगाया, वो कहता मेरा कलेजा हिलने लगा जब हुसैन की सकीना को भाई से प्यार करते देखा। कहा कहने लगी असगर तुझे क्या पता है, जब बाबा तुझे खेमे से लाए थे मैं तनाबे की आड़ में खड़े होके देख रही थी। जब हुरमला ने तीर का निशाना लगाया था असगर मैंने हाथ का इशारा करके कहा था जालिम मेरे असगर पे तीर मत चलाना, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कहा असगर तुझे क्या पता है जो तीर तेरे लगा था उसका कद बड़ा था, तेरा कद छोटा था। जो तीर तेरे मारा गया था उसका वजन ज्यादा था, तेरा वजन कम था। ये कहते कहते हजरत सकीना ने असगर को सीने से लगाया है। उसके बाद दामन में रखा है, अपने बहन के सर को झूला झूला के कहा था असगर पालना तो ना सही, कम से कम बहन की गोद में सो जा। कहा कुछ देर जब असगर से सकीना ने बात की है, कहा ऐसा लगता था मेरी चीख निकल जाएगी, लेकिन उसके बाद हुसैन की सकीना ने असगर का सर चूमा है। चूमने के बाद फिर संदूक में रख के कहा था असगर तू सो जा, मुझे अकबर से मिलना है, बड़े भाई से मुलाकात करनी है। कहा हुसैन की सकीना है, फिर अपनी जगह से उठी है और उस संदूक के पास आई है जिस संदूक में अली अकबर का सर रखा हुआ है। कहा उसने आकर के बड़े प्यार से संदूक खोला, आहिस्ता से संदूक खोला, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। ये कहता मैं तो जाग ही रहा था। कहा बच्ची ने सर निकाला, भाई के सर पे खून को साफ किया, जुल्फों को पोंछा, पोंछने के बाद माथा चूम के कहा था अकबर मदीने जा रही हो, अगर सुहरा पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर का इतनी बात कही थी। और उसके बाद हजरत सकीना ने अली अकबर को सीने से लगा के कहा था अकबर काश तूने बाप की हालत देखी होती। जब तुम मैदाने करबला आए थे तो बाबा के बाल काले थे, लेकिन जब तुम्हें उठा के लाए हैं तो बाबा के सारे बाल सफेद हो चुके थे। अल्लाह अकबर। उसके बाद जल्दी जल्दी कहा अकबर तुम आराम करो, मुझे बाबा से मिलना है। और यार अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी के साथ। मैंने तो यहां तक देखा है अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो दिया करता है, अगर बेटी गम में होती है तब भी बाप रो दिया करता है। अजीब रिश्ता बाप और बेटी के साथ होता है। जरा सोचो तो सही। आज तुझे इस रिश्ते के बारे में एक बात बता दूं, बाप बेटी का रिश्ता कितना गहरा होता है। सैयदा फातिमा ज़हरा उम्र शरीफ अभी 5 साल है। आप एक गली से गुजर के आ रही है, रास्ते में अबू जहल खड़ा था, उसने मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी की। तो साकिब अगर कोई बाप को बुरा कह दे तो बेटे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बेटियां बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और फिर बेटी भी नबी की बेटी और सैयदा फातिमा अबू जहल ने बुराई की ठहर गई। कहने लगी जालिम ज़बान को लगाम दे, मेरे बाप को झूठा ना कह, मेरे वालिद सच्चे हैं तुम झूठे हो। इतनी बात कही थी। अबू जहल आगे बढ़ा, सैयदा फातिमा की गर्दन पे तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। तुम सब जानते हो कभी मेरे नबी ने गुस्सा नहीं किया, कभी किसी के हक में बद्दुआ नहीं की, कभी किसी के हक में मेरे हुजूर कभी तबाह की नियत से ना निकले। लेकिन जब अबू जहल ने हजरत फातिमा के तमाचा लगाया, रोते हुए घर आई है, मेरे हुजूर ने सैयदा की आंख में आंसू देके जमीन पे बैठ गए, बाजू फैलाए, आंख में आंसू आ गए और नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। हुजूर ने फरमाया था फातिमा क्या बात है, क्यों रो रही हो। जब पूरी बात बयान की मेरे हुजूर को जलाल आ गया, गुस्सा आया। फरमाया जाओ अबू सुफियान के पास जाओ और उनसे जाके कहो अगर वो इसका इंतकाम लेते हैं तो बताएं, अगर वो नहीं लेंगे तो आज मोहम्मद खुद अपनी बेटी का इंतकाम लेके दिखा दे। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर इसकी तफसीर में फरमाते हजरत फातिमा कहीं
अबू सुफियान के दरवाजे पे और जाने के बाद कहा चचा मेरे वालिद ने ऐसे ऐसा कहा। दुश्मन है भी अबू सुफियान भी। जब बेटी गई तो चेहरा नहीं बिगाड़ा, यूं बाजू फैलाए और फैलाने के बाद हजरत फातिमा को गोद में उठाया, अबू जहल के दरवाजे पे लाए और लाके बाहर बुलाया और फरमाया सैयदा बेटी फातिमा मार तमाचे। इतनी बात कही हजरत फातिमा की आंख में आंसू आए, कहने लगी चाचा हमारे वालिद ने बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया, माफ करना सिखाया। जब इतनी बात कही हम बदला नहीं लेंगे, हजरत अबू सुफियान आगे बढ़े, हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से 4 तमाचे लगा। हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहने लगी जाओ बेटे बेटी। हजरत फातिमा वापस आई, मेरे हुजूर ने बेटी को मुस्कुराता देखा फिर रो दिए। मैंने कहा था ना बाप बेटी को तकलीफ में तो दे दे के फिर भी रो देता और खुश देख के तब भी रो देता। फरमाया जाओ, आ गई, मेरे हुजूर ने मुस्कुराते देखा फिर रो दिए। अब क्या हुआ पूरी बात बताई हजरत फातिमा ने। मेरे हुजूर ने नबुव्वत वाले हाथ उठा दिए, या अल्लाह अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है, या अल्लाह इसे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में ना डाल दे। ये है बेटी और बाप का रिश्ता, समझ रहे मेरी बात? ये रिश्ता है बाप और बेटी का। हारिस इब्नुल अकीदा कहता है हजरत अली अकबर के सर को संदूक में रखा और उसके बाद हजरत फातिमा हजरत सकीना आगे बढ़ी, कहती धीरे धीरे आई, आने के बाद फिर वहां पहुंची जहां पर हुसैन का सर रखा हुआ था, का उस संदूक के पास आई, बैठी बहुत खुश थी, का आज बाप के चेहरे को चूमने का मौका मिल जाएगा। फरमाती है मैं तुमको, हारिस इब्नुल अकीदा कहता है आई हजरत सकीना और जब आके देखा संदूक में ताला लगा था, का उन्होंने ताला लगा देखा, बस आंख में आंसू आ गए, हाथ उठा के कहती है या अल्लाह तू जानता है 13 मुहर्रम से 27 मुहर्रम आ गई है, बेटी पैदल चलती आई है, आंख भर रात भर आंख नहीं लगी है, इसी इंतजार में चलती रही हूँ, काश किसी दिन बाप का माथा चूमने का मौका मिल जाए, काश किसी दिन बाप का चेहरा चूमने का मौका मिल जाए। ए मेरे अल्लाह आज इसमें ताला लगा हुआ है। कब बच्ची ने जब इतना कहा है, कब मुझे डर लगने लगा, मैं सोचने लगा सकीना कहीं मेरे लिए बद्दुआ तो नहीं कर रही है, अगर इसने बद्दुआ कर दी तो फिर तबाह कर दिया जाऊंगा। कब मैंने कान लगा के सुना तो कह रही थी या अल्लाह जो यूसुफ के लिए ताले लगे थे वो 7 ताले थे, वहां यूसुफ थे, यहाँ तेरे महबूब की नवासी सकीना है, या अल्लाह तूने यूसुफ के लिए 7 ताले तोड़े थे, यहाँ तो 1 ताला है, या अल्लाह अपने महबूब की शहजादी सकीना के लिए ताले का तोड़ दे, ये इंतजाम कर दे, मुझे बाप का चेहरा देखना है। का इतनी बात सकीना ने रो के कही थी, कब मेरा जी चाहता था कि मैं चाबी निकाल के सकीना को दे दूं, लेकिन फिर मैंने फैसला किया क्यों दूं चाबी सकीना को, सकीना कोई लावारिस तो नहीं है, मैं जानता हूं कि सकीना वो है कि जिसका अर्शो वाला खुदा भी वारिस है, फर्शो वाला मुस्तफा भी वारिस है। क्या जरूरत चाबी देने की? कहा मैंने चाबी नहीं दी, कहा भी हाथ नीचे नहीं आए थे, कहा जब सकीना ने देखा ताला टूट के पहले जमीन पे आ गया था। कहते सकीना के हाथ नीचे बाद में आए, ताला टूट के पहले नीचे आ गया। और अजीब मिलन था फिर बाप बेटी का, कौन लिखे इस तारीख को? वो कहता 27वीं शब थी, चांद भी छुपा था, सूरज तो था ही नहीं, रात थी। कहने लगा अंधेरा था, जैसे ही सकीना ने संदूक का ढक्कन खोला, कहता पूरे मैदान में ऐसी रोशनी निकली जैसे कि आसमानों से चांद जमीन पे उतर आया। का मेरी भी आंख खुल गई कि ये उजाला कैसा, मैंने यूं देखा कुछ न था, फिर देखा तो सरे हुसैन से ये रोशनी निकल रही थी। और यार सच वो है जो सर चढ़ के बोला करता, ये सदाकत थी इनकी। दुश्मन कहते कि ये रोशनी हुसैन के सर की थी। का फिर सकीना ने गोद में रखा बाप का सर, साफ किया, करने के बाद चूमा, बहुत सारी बातें हुई। अब मैं बातें इंशाल्लाह कभी फिर बताऊंगा। बच्ची ने कहा बाबा एक बार तो अपनी बेटी से बात कर लो। हारिस इब्नुल अकीदा कहता इतनी बात जब सकीना ने कही लबे हुसैन हिले और कुरान की तिलावत जारी हुई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का बेटी परेशान ना होना, पूरे सफर में हुसैन भी साथ है, मदीने वाला मुस्तफा भी साथ है। अल्लाह। फिर फजर का वक्त हो चुका था। हजरत सकीना ने कहा बाबा इजाजत दें, नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है।
अल्लाह अकबर। ये हुसैन का घराना है, ये सफर है इनका, मगर कोई ने मजबूर ना समझ, मजबूर मत समझना। और ये सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे, सब कुछ लुटा के भी मुख्तार रहे हैं। हल्ब से 12 मील पहले एक बस्ती आई, ये जब काफिला जा रहा था, अभी थके तो नहीं है, इशारा फरमा देना, जरा बोल दे या हुसैन। अभी सारे नहीं बोले, फिर सलाम ही पढ़ लिया जाए, कोई जरूरी भी तो नहीं है भाई। जरा सारे मिलके बोल देना या हुसैन। आज मैं चाहता हूँ हजरत ज़ैनब की मदीना वापसी सुना दूं आखिर में, बस जरा तवज्जो से बोल दें, जरा कह दें या हुसैन। बस गौर करें, जब हलब से 12 किलोमीटर पहले जब ये बस्ती के पास से काफिला गुजरने लगा, एक चौराहा आया, मैं सुनाने लगा हूं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गौर करें, 12 मील पहले एक चौराहे पे एक नाबीना शख्स खड़ा था, उसके साथ एक बच्चा था, 72 नेज़ों पे 72 सर, उनसे आगे ढोल बजते आ रहे थे। क्या बज रहे थे? ढोल बज रहे थे, आगे आगे ढोल, पीछे पीछे 72 नेज़े। बच्चा ये समझा शायद बारात आ रही है, और नए कपड़े थे, जश्न था फतह का इन लोगों में। बच्चे ने अपने बाप से कहा, अब्बा लगता है बारात आ रही है। बूढ़ा कहने लगा, बेटे जब दूल्हा पास में आ जाए तो बता देना, तभी भीख मांगेंगे। बच्चे ने कहा ठीक है। ढोल बजते बजते लोग आगे गुजरे, बच्चा दूल्हा की तलाश में था। क्या देखा? 72 नेज़ों पे 72 सर। जैसी बच्चे की नजर पड़ी, अपना होश खो बैठा। बच्चा देखा तो देखता ही रह गया, और फिर अजीब मंजर था यार, 72 नेज़ों पे 72 सर समझ में आए, लेकिन जब 6 माह के असगर का सर देखा तो फिर बच्चा फैसला ना कर सका, सर पकड़ के बैठ गया। सोचने लगा, या अल्लाह, बड़ों की खता तो समझ में आती है, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा होगा, जिसके मुंह से दूध निकलना चाहिए था उसके मुंह से खून बह रहा है। का ये सोच के बच्चा चुप खड़ा रह गया। काफिला गुजरता गया, 72 नेज़े गुजरते गए, 72 सर भी गुजरते गए। आखिर में फिर कैदियों की बारी आई है। सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनके पीछे सैयदा ज़ैनब की सवारी है। अल्लाहु अकबर। जब नूरी लोगों के हाथों में इसने जंजीरें देखी, गोली मार के धोखे से ये कहना चाहता था, बाबा मंजर अजीब है, लेकिन बूढ़ा ये समझा शायद दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। बूढ़े ने जैसी इस कोनी का इशारा महसूस किया, उसके बाद बूढ़े ने हाथ उठा के कहा था, ओ जाने वालों, अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ जाते हैं। आज कई दिन के बाद परदेश में किसी ने अली का नाम ले दिया था, किसी ने नबी का नाम ले दिया था। हजरत ज़ैनब की आंखें बरसने लग जाती हैं। फरमाती, अम्मा फिजा का क्या बात है, कब जरा इससे कहो, एक बार और मेरे पापा और नाना का नाम ले थे। फिर से कहा, जरा और मांग, किसके नाम से मांगता है? सवाली ने कहा था, अली की खैरात तो, नबी की खैरात तो। आपने कहा फिर बोल। उसने 3 मर्तबा कहा, अली की खैरात तो, नबी की खैरात तो। अल्लाहु अकबर। इतनी बात कही थी। हजरत ज़ैनब कहती है, फिजा अम्मा जरा पूछो इससे, क्या ये अली को जानता है? उसने कहा, हाँ मैंने अली का जमाना देखा है, उनका दौर देखा है, उनको तो नहीं देखा, अलबत्ता मैंने उनकी आवाज सुनी है, उनके लहजे को पहचानता हूँ। उसके बाद हजरत ज़ैनब ने बच्चे को बुलाया, बुला के कहा था, बेटे बता तो सही क्या करते हो? कहा, हमारा पेशा है बाप दादाई, हम भीख मांगा करते हैं। आप फरमाती हैं, सुन, सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पर सबसे छोटी कैदी बैठी हुई है, उस कैदी का नाम सकीना है। उसकी सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कह के सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ गई। बच्चे ने बूढ़े का हाथ पकड़ा है और वहां लाया है जहां से हजरत सकीना की सवारी गुजर रही थी। उसने पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई है। जैसी मिट्टी हटाई है, बच्चे की आंखें हैरत ज़दा रह जाती हैं। क्या देखता है? ऊपर की मिट्टी हटाई, नीचे से सोना निकल आ रहा है। सोना निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था, बाबा काम बन गया है। का क्या हुआ है? का ये जो कैदी गुजर के गई है, इसने बताया था कि सवारी के पिछले कदमों के पीछे से मिट्टी हटा लेना। कब मिट्टी हटाई है तो सोना निकल आया है। अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने कहा था, बेटे अब सोने को छोड़ दे, वहां ले चल जहां वो कैदी गई है। का किस लिए? का तू नहीं जानता है, ये जो गुजर के गई है ये कोई और नहीं है, या तो अली की बेटी गई है, या फिर इस रास्ते से नबी की बेटी गुजर के गई। अगर किसी को नारा याद हो तो नारा लगा दो, अल्लाह के बंदो। हद कर दी भाई।
अल्लाह सलामत रखे। लगाओ लगाओ नारा लगाओ भाई, पूरा करो नारा। अल्लाह अकबर। का या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। बच्चे ने सोना तो छोड़ दिया और वहां पहुंचा जहां सैयदा ज़ैनब थी। बूढ़े ने जाके कहा बेटी कौन है? सैयदा ज़ैनब ने कहा तुमने तो अली को देखा है। इतनी बात कही कसम से बूढ़ा कदमों पे गिर गया। कहने लगा लहजा बता रहा कि अली की बेटी आई है। मैंने अली का भी लहजा सुना। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा। रास्ते में काफी इम्तिहानात हुए, काफी मुसीबतों का सामना किया और फिर आखिरकार ये काफिला करबला से कितने मुहर्रम को चला था? अल्लाह सलामत रखे। जवानों तुम्हारी जिंदगी हो माशाअल्लाह। कितनी तारीख को? 13 मुहर्रम को चला था। मुहर्रम गुजर गया, सफर गुजर गया, रबीउल अव्वल गुजर गया, रबीउल सानी, जमादुल उला, जमादुल उखरा, रजब, शाबान, आ गया रमजान। जब ये काफिला मदीना शरीफ पहुंचा तो रमजान की 27 तारीख थी। कितनी? जरा जोड़ के देखो कितने महीने बनते हैं? 27 रमजान तक, 13 मुहर्रम से लेके 27 तक बनते हैं तकरीबन 9 महीने। कितने? 9 महीने। जरा ख्याल करो जब इस सफर की मसाफत जोड़ी गई, जिस तरह से जैसे जैसे ये सफर कराए गए थे, एक दो जगह चूंकि बगावत हो गई थी सरों को देख करके, तो इन्होंने रास्ते बंद कर दिए थे, शहरों के जंगलों से घुमा के निकाला था। हाँ, तो जब वो मसाफत जोड़ी गई, जिन रास्तों से अली की बेटी गुजर के आई थी, तो पूरी मसाफत 9 महीने की 5600 मील बनती है। कितनी? हाँ, 5600 मील। 9 महीने सफर किया, पैदल सफर किया, 5600 मील सफर किया। और जानते हो सफर करके भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं। जब अली की बेटी मदीना पहुंची थी, आपने 9 महीने में 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। हाँ, हजरत ज़ैनब ने कितने कुरान मुकम्मल किए? 72 कुरान मुकम्मल किए। पहुंची मुस्तफा के मदीने, सामने हुजूर का मजार नजर आया। बुलाया सज्जाद जी, फूफी का ये सामने क्या है? कहने लगे फूफी आपको भी तो पता है। कि मुझे तो पता, लेकिन तुम बताओ। कहने लगे ये नाना का मजार है। आपने हाथ पकड़ा इमाम सज्जाद का, रुख किया करबला की तरफ। कहने लगी हुसैन मैंने आपकी अमानत को मदीने पहुंचा दिया है। और उसके बाद फरमाया सज्जाद जी का जाओ तुम घर वालों को लेके घर पहुंचो, मैं नाना को कुरान सुना के आते हैं। अब देखिए जो मैं बात करने लगा हूं, हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं और मर्द भी बैठे हैं, जवान हज़रात भी बैठे हैं। घर में पर्दे की तलकीन करो। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन सैयदा ज़ैनब का किसी ने नाखून तक नहीं देखा। जब आप करबला से मदीने आई हैं, सर से लेके पैरों तक बुर्का था। हुजूर के मजार पे आई, हजरत फिजा साथ थी, आके कुरान की तिलावत शुरू कर दी। कुरान पढ़ना शुरू किया, पहला पारा मुकम्मल किया, दूसरा पारा आया। पढ़ते पढ़ते इस आयत करीमा पे पहुंची, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर हिलने लग गई। हज़रत फिज़्ज़ा ने यूं हाथ रखा, कहने लगी ज़ैनब बस कर, देखती नहीं नबी की कब्र अनवर हिलने लग गई है। और लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है ज़ैनब के रोने से? ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अल्लामा जामी ने चंद शेर नात के लिखे थे और हुजूर को सुनाने चले थे। ये नियत थी कि हुजूर को जाके सुनाएंगे। मेरे हुजूर ने हाकिम वक्त के ख्वाब में आके कहा था मेरा जामी आ रहा है, उसे मदीने से पहले पहले पकड़ के कैद कर दो, इसलिए कि अगर वो मेरे मजार पे आ गया तो मुझे कब्र से निकल के उससे मुसाफा करना पड़ जाए। तो यार जामी आए तो नबी कब्र से निकलने के लिए तैयार हो, और बेटी आए तो फिर नबी को पता ना हो, ये कैसे हो सकता है? समझ रहे ना मेरी बात? अगर गलत हो तो खड़े होके कह देना। जामी का दर्द नबी जानते हैं, ज़ैनब का दर्द नहीं जानते थे। हजरत फिज़्ज़ा ने कंधे पे हाथ रखा, सैयदा बस कर, नबी के कब्र अनवर हिल रही, कहीं ऐसा ना हो कयामत आ जाए। मुस्तफ़ा की कब्र अनवर से आवाज आई, ज़ैनब जाओ, सब्र करो, घर जाओ। बताने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे बेटे शहीद हो रहे थे, सिर्फ मैं ही नहीं सारे नबी मेरे साथ तुम्हारे
बेटों की शुजाअत देख रहे थे। अल्लाह अकबर। घर आई, बहन बहन थी। जानते हो सैयदा ज़ैनब वो हैं जिनके 18 भाई थे। कितने? 18 भाइयों की बहन है सैयदा ज़ैनब, और सबके दरवाजे लाइन से हैं। आज जब ज़ैनब आई है ना तो कोई भाई बाकी नहीं बचा, सबके दरवाजों पे ताले थे। सबसे पहले आप अपने भाइयों के दरवाजे पे आई हैं। आते आते गाजी अब्बास का दरवाजा आया, चीख निकल गई सैयदा ज़ैनब की। कहने लगे गाजी ये वही चौखट है जहां मैं 27 रमजान को पहले भी आती रही हूँ, लेकिन आज से पहले ईद के लिए आती थी सलाम करने के लिए। पहले पहले ईद किया करती, ईद का सलाम करती थी। गाजी तुम मेरे वो भाई थे जो सारे भाइयों के घर से ईदी लेके मेरे दरवाजे पे पहुंचाया करते थे। आज दरवाजों पे ताले लगे हैं। अल्लाह अकबर। आपने सर से लेके पैरों तक पर्दा कर रखा है। फिर उसके बाद आप अपने घर के लिए घर की तरफ चली हैं। जब घर की तरफ चली, जरा देखो सैयदा का पर्दा, आपने सर से लेके पैरों तक पर्दा कर रखा है। जब घर से गई थी तो शोहर ने कहा था मेरी बीवी जा रही हो, अपने बच्चों को साथ लेके चली जाओ, बेटियां घर छोड़ दो, बेटे साथ ले जाओ, इसलिए कि बेटे तुम्हारे बगैर रुकते नहीं है। लेकिन आज जब बेटों के बगैर ज़ैनब आ रही है तो हिम्मत जवाब दे गई है, घर में कदम रखने की ताकत नहीं है। आज जब घर से गई थी, करबला शरीफ के लिए रवाना हुई थी, बेटियों से कहा था बेटी दो काम हमेशा याद रखना। बच्चियों ने कहा था अम्मी कौन सी बात? का दरवाजे पे फकीर आ जाए तो भीख देने में जल्दी करना, दूसरी बात कभी कुरान की तिलावत न छोड़ देना। ये दो बातें बेटी से कह के गई थी। अल्लाह अकबर। आज ज़ैनब अकेली आई है, अपने दरवाजा जब आया है हिम्मत जवाब दे गई है, अपने दरवाजे पे पहुंची है, कुरान की तिलावत की आवाज आ जाती है, कहती है कुरान की तिलावत को सुना, अपने दरवाजे पे बैठ जाती है। कुरान की तिलावत सुनने के बाद आपकी जबान से जुमला निकला अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी आपने इतना कहा है ये आवाज बच्चियों के कानों से अंदर टकराई है। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा था देख लगता है दरवाजे पे भिखारन आई हुई है। माँ कह के गई थी अगर दरवाजे पे सवाल आ जाए तो भीख देने में जल्दी ना करना। ले जल्दी से 2 दिरहम दिए हैं बेट बहन ने कहा जल्दी कर, दरवाजे पे भिखारन बैठी है, ये दिरहम दे के आ जा। छोटी बेटी आई है, आने के बाद किवाड़ खोले हैं, पर्दे की आड़ से हाथ निकाल के कहा था ले सवालन जल्दी ले और सफर शुरू कर दे। इतना सुना है हजरत ज़ैनब की आह निकल जाती है, फरमाती बेटी मैं कोई भिखारन नहीं हो। का फिर कौन हो? का परदेसी हो। का यहाँ क्यों बैठी हो? का तुम्हारा कुरान सुना, बस यही बैठ गई हो। इतना सुनना था। छोटी बेटी कहती है ओ परदेसी तूने कुरान हमारी माँ का नहीं सुना है, काश तूने सैयदा ज़ैनब का कुरान सुन लिया होता तो हमारे कुरान की तारीफ ना करती। तू क्या जाने जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो 18 भाई छुप छुप के सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी तो हमारे दादा हमारे नाना हजरत अली कुरान चुप चुप के सुना करते थे। तुझे क्या मालूम है कि हमारी माँ कितना प्यारा कुरान पढ़ती है। अल्लाह अकबर। आपने कहा बेटी और कुरान पढ़ो। बेटी जाके कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर गुजरी है, वो यार थोड़ी सी देर गुजरी है कि आपके शोहर सितारे अरब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ जाते हैं। कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि अपने शोहर ने भी नहीं पहचाना है। आपने देखा दरवाजे पे शायद भिखारन बैठी है, चेहरा फेरा, जेब में हाथ डाला और हाथ बढ़ा के कहने लगे लो ये अपना हिस्सा लो, सफर शुरू करो। इतना सुनना था। सैयदा ज़ैनब फिर चीख निकल जाती है, कहती मैं कोई भिखारा नहीं हूं। का फिर कौन हो? का परदेसी हो। आपने इतना सुना, कहते हैं अगर परदेसी हो तो सुनो शाम हो गई है, मेरी बीवी परदेश गई है, मेरी बच्चियां उसे याद करके रोया करती हैं। ए परदेश जाने वाली, अगर तेरे पास थोड़ा वक्त हो तो कुछ वक्त मेरी बच्चियों के पास गुजार ले ताकि बच्चियों की एक रात सुकून से गुजर जाए। इतना सुनना था। हजरत ज़ैनब उठी है, अभी चेहरे से नकाब नहीं उठाया है, घर में तशरीफ लाई है हजरत जाफर तैयार के शहजादे हजरत अब्दुल्ला ने बच्चियों से कहा था बेटी परदेसी आई है, कोई मेहमान है, इनके पानी का इंतजाम करो, बिस्तर का इंतजाम करो, मुसीबत ज़्यादा लगती है, परदेश से आई है, थकी लगती है। ये बात अपने बच्चियों से कही हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने। छोटी बेटी जल्दी से उठी है, हाथ में पानी का प्याला लाई है। लाने के बाद सैयदा ज़ैनब के आगे प्याला किया था। वो यार कयामत का मंजर था। जैसी हाथ में पानी का प्याला आया, सैयदा ज़ैनब ने कहा था बेटी हमें पानी अच्छा नहीं लगा करता है, ये कह के प्याला वापस कर दिया। बड़ी बेटी ने कहा था खातून बिस्तर कर दिया है, बिस्तर पे लेट जाएं। आप फरमाते हैं कुछ दिन से हमें जमीन से अच्छा बिस्तर नहीं लग रहा है। उसके बाद आपने बिस्तर से इनकार किया तो सारी बच्चियां भी अजीब होती हैं, औरतें बच्चियां बड़ी जल्दी मिल जाती हैं। जब सारी चीजों का इनकार हो गया, एक छोटी वाली बच्ची आके बैठ गई।
आके बैठ के कहने लगी परदेसी हो? कहा हाँ। कहा कहाँ की रहने वाली हो? कहा अरब के ही रहने वाले हैं। कहा किस खानदान से ताल्लुक है? कौन हो? आपने फरमाया मेरे 2 बेटे हैं। इतनी बात कही है, छोटी बेटी कहती ताज्जुब है, तुम्हारे भी 2 बेटे हैं, हमारे भी 2 भाई हैं। कहा बताओ बेटे कितने बड़े हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा था एक की उम्र 9 साल थी, दूसरे की उम्र 11 साल है। छोटी बेटी कहती है ताज्जुब है, हमारे भी भाई 2 हैं, तुम्हारे भी बेटे 2 हैं, हमारे भी एक भाई की उम्र 10 साल है, 9 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 9 साल है, हमारे भी एक भाई की उम्र 11 साल है, तुम्हारे भी एक बेटे की उम्र 11 साल है। उसके बाद पूछा बेटी ने कितने भाई हैं तुम्हारे? जब इतनी बात पूछी ना कितने भाई हैं, हजरत ज़ैनब कहती 18 भाइयों की बहन हो। इतना सुनना था, छोटी बहनों की चीख निकल जाती है छोटी बेटी की, कहती बहन जल्दी कर, अरब में कोई बहन ऐसी ना थी जिसके 18 भाई हो। 18 भाई तो सिर्फ हमारी माँ के हैं, लगता है कोई परदेसी नहीं आई है, हमारी माँ आ गई है। इतना सुन के बेटी दौड़ के आई है। कहा खातून जरा चेहरे से पर्दा तो हटा। हजरत ज़ैनब ने जैसी नकाब पलटा है, बेटियों की चीख निकल जाती है, कहती नहीं ये हमारी माँ नहीं हो सकती है। जब हमारी माँ गई थी तो उनके चेहरे पे शबाब के जलवे थे, उनके बाल काले थे, लेकिन इस खातून के चेहरे पे झुर्रियां है, बाल भी सफेद है, ये माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के साथ उसके बेटे गए थे, ये अकेली आई है, ये कोई परदेसन है। इतना चीख को सुना है, हजरत सितारे अरब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार आ गए। कहा क्या बात है बेटी? कहा बातें वो बता रही है जो हमारी माँ की बातें हैं, लेकिन चेहरे से माँ नहीं लग रही है। इतना सुनना था, हजरत ज़ैनब की सब्र के बंधन टूटे हैं, सब्र का बंधन टूटा है, बेटियों को सीने से लगाया है। फरमाती बेटी हो चेहरा न मोड़ो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी माँ सैयदा ज़ैनब हो। जब इतना सुना है बहनों की चीख निकली, कहा माँ भाई कहाँ गए, उन्हें कहाँ छोड़ के आई हो? हजरत ज़ैनब ने कहा था ए बेटी हो मैं बेटे लुटा आई हो, मुस्तफा की उम्मत भी बचा के आई हो, उनका कुरान भी बचा के लाई। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे पारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। राकीन कमेटी और जलसे में आने वालों सुनने वालों, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद रखे और सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। और खुदा की कसम ये नसीबों की बात है, उनके नाम की महफिल सजा के बैठे हैं, वरना दुनिया में कितने पड़े हैं कहने को मुसलमान हैं, लेकिन नबी के शहजादों का प्यार दिल में नहीं है। अहद कर लो सिर्फ मुहर्रम के दिनों में नहीं, जब तक जिंदा रहेंगे अपनी बच्चियों को सैयदा ज़ैनब की कहानी सुनाएंगे। हाँ ये ज़ैनब वो हैं, जरा गौर करना मेरी बात पे, बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। दीन इस्लाम की जिम्मेदारी करबला तक हुसैन के कांधे पे रही, और फिर करबला से मदीने तक दीन की जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कांधे पे रही है। हाँ इन्होंने दीन को मदीने तक पहुँचाया है। और सुनो यजीद के 12 बेटे थे, हुसैन का तो एक ही था। एक रिवायत में यजीद के 14 बेटे थे, हुसैन का सिर्फ एक था। जिसके 14 थे, आज कोई दुनिया में तुम्हें इब्ने यजीद कहने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा जो कहे मैं यजीद का बेटा हूं। लेकिन खुदा की कसम मेरे हुसैन का एक था करबला में। आज पूरी दुनिया की कोई जमीन ऐसी नहीं जहां पे हुसैन के बेटे ना रहते। हाँ पूरी दुनिया में आज मेरे हुसैन की औलाद मौजूद है। ये बात हकीकत है कि जो सर कट गए थे आज भी वही मौजूद हैं। दुनिया में वही खानदान है जो कटा था, काटने वाले मिट गए और कटने वाले आज भी मौजूद हैं। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ओ जवानों हुसैन से प्यार करो। मैंने कहा सिर्फ मुहर्रम भर नहीं, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करना है। मर के देख उनकी मोहब्बत में। फरमाया गया अला व माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। खबरदार होशियार आगाह हो जाओ, जो औलाद रसूल की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। और ये तो इतने पाक है, इनकी मोहब्बत में भी मर जाओ तो अल्लाह शहीद बना देता है।
अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। वो जवानों ज़िंदगी बदलो, दुनियादारी छोड़ो, मुस्तफ़ा के दामन में आ जाओ, उनके नवासे से प्यार करो। खुदा की कसम जो हुसैन का प्यारा हो गया वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का प्यारा हो जाएगा। हाँ, ये कानून भी है। मेरे हुजूर ने दुआ की थी ना, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। यही तो कहानी बन गई हम लोगों की, वरना हम तो पापी थे, खाती थे, बख्शिश के कोई ठिकाने ही नहीं थे, बस बहाना मिल गया। हुजूर ने फरमा दिया तुम हुसैन से प्यार करो, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। बस हुसैन से प्यार करो। वह बशर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मुस्तफ़ा की औलाद ने सब्र का दामन न छोड़ा। आज देखो खुदा की कसम, दुनिया भी उनकी कर दी गई, आखिरत भी उनकी कर दी गई। वे बड़े पावरफुल लोग हैं। सुनते हो करबला से वापसी के बाद जब अब्दुल मलिक बिन मरवान जब बैठा ना कुर्सी पे, इमाम सज्जाद ने तारीख दुनिया होकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन गोशा नशीन हो गए, सब कुछ छोड़ दिया। तो इसने देखा यार हुकूमत मेरी है, लेकिन दिल आज भी इन्हीं की तरफ झुके जा रहे हैं। इसने पैगाम भेजा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया जाए। आपने फरमाया ये हमारी शान नहीं, हम बादशाहों के दरबार में जाएं, बादशाहों की अटके तो वो हमारे दरबार में आए। आपने फरमाया अगर फकीर बादशाह के दरबार में जाएं तो इसमें बादशाह की तौहीन है, और अगर बादशाह फकीर की चौखट पे आए तो इसमें बादशाह की इज्जत हुआ करती है। मुझे नहीं आना। उसने अपने फौजी भेज दिए और कैद करा लिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन। कैद करा के दरबार में बुलाया और बुला के कहने लगा आप क्यों नहीं आ रहे, मैंने बुलाया था। आपने फरमाया देख हमने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे, हमें न छेड़, हम अल्लाह अल्लाह में लगे। कहा नहीं मैंने बुलाया था, आना चाहिए था। आपने फरमाया सुन तेरी बादशाह से मुझे कुछ नहीं लेना देना, और तेरी बादशाह तू जाने, तेरी बादशाह जाने। तो कहने लगा तुम्हारे पास है क्या। तो आपने फरमाया जा हमारे मुंह ना लगा। क्या फरमाया हमारे, सुन ले सारे लोग, हमारे बोल दो यार सारे, हमारे मुंह न लग। उसने कहा अच्छा ये बात है। कहने लगा यजीद के पास ताकत थी, उसने आपको कैद करा लिया, मेरे पास ताकत थी, मैंने आपको कैद करा लिया, अब तुम्हारे पास ताकत हो तो दिखाओ। आपने इतना कहा, कहने लगे अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते। आपने फरमाया अली के बेटों के मुंह नहीं लगा करते, कहा दिखाओ ना ताकत। इतनी बात कोई आपकी जबान से निकला अल्लाह, एक बार, दूसरी बार अल्लाह, तीसरी बार कहा अल्लाह। इतना कहा पेड़ियां हथगड़ियां टूट के सारी गिर गई। जब टूट के गिरी ना तो वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया। आपने फरमाया बैठ जमीन पे, फौरन डर के बैठ गया। आपने फरमाया सुन कल भी ताकत हमारे पास थी, आज भी ताकत हमारे पास है, फर्क यह है जब खुदा कहता है तब ताकत दिखाते हैं, जब वो नहीं चाहता हम ताकत नहीं दिखाया करते। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन नहीं छोड़े। अल्लाह सलामत रखे जवान, तुम्हारी जिंदगी हो। और भाई इतने प्यार से आपने अब तक बैठ के अपने आका का जिक्र सुना। और या अल्लाह हम इतनी दुआ करते हैं तेरे महबूब का वास्ता, क़यामत के दिन इन आंसुओं के सदक़े में या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देना। जो आंखें बरसी हैं या अल्लाह ये तेरे महबूब के नवासों की याद में बरसी हैं, या अल्लाह तुझे इन आंसुओं का वास्ता हराने वाले की मेहनत कबूल कर ले, हराने वाले के सफ़र को कबूल फरमा ले। जो दूर दराज से चल के आए हैं या अल्लाह इन्होंने जितनी मसाफत यहाँ के लिए तय की है या अल्लाह उतनी मसाफत इनके लिए जन्नत से करीब फरमा दे। बस फरमाया गया वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और लोगों सब्र का दामन न छोड़ना, अपनों को रूठने न देना, रिश्तों की कदर करना, बहनों को राजी रखना, माँ बाप की इज्जत करना। अभी कलाम पढ़ा था हमारे अब्दुल भाई, हाँ उन्होंने पढ़ा था माँ के ताल्लुक से, हर जवान उठ के हाथ उठा रहा था। और यार भले जलसे में हाथ कम उठाया कर, लेकिन घर माँ बाप के नाज ज्यादा उठा लिया कर।
यहाँ तुम मौलवी को माँ के नाम पे 10,000 लुटा रहे हो। जरा दिल पे हाथ रख के देखना, क्या तुमने माँ जो 1000 रुपए माँ की मोहब्बत में मौलवी पे लुटाए, क्या तुमने उसी में से 100 रुपए का माँ का चश्मा संभलवा के ला के दिया? वो जरा ख्याल करना। मैं कोई ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, 2 बातें कह के जा रहा हूँ। तुमने 1000 रुपए हम पे उड़ाए माँ के नाम पे, बताना क्या तुमने उसमें से 50 रुपए की बाप की या माँ की दवा ला के दी? इसको जरा दिल पे रख के सोचना। अगर तुम माँ बाप पे भी खर्च करते हो तो तुम्हारे हर जगह का खर्चा कबूल है, और अगर माँ बाप पे खर्च नहीं करते ना तो फिर तुम एक मौलवी क्या जाके सारा पैसा गुंबद खजरा पे लगा के आ जाओ, अल्लाह को वो खर्च भी कबूल नहीं है। अल्लाह कबूल बाद में करेगा, पहले घर माँ पे लगाओ, बाद में निकल के मस्जिदों में लगाया करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे किसी की माँ को औलाद से शिकवा ना हो, अल्लाह सबकी माओं को सलामत रखे। या अल्लाह हुसैन की माँ का वास्ता जितनी माएँ दुनिया से गई हैं सबको जन्नत अता फरमा दे। साहब रात में वापस हो रहे थे, हाँ एक बाप को मैंने देखा बच्चे को कंधे पे बैठा रखा उसने। और समझो यार, जरूरी नहीं है तुम्हें काला काला रसूलुल्लाह सुनाया जाए तब तुम्हारी समझ में आए। मेरे उस्ताजों ने मुझे बताया, बेटे जैसे लोग सामने बैठे हो वैसी गुफ्तगू करना। आपके सामने मैं इंग्लिश बोलने लगूं, कोई नतीजा? अरबी झाड़ने लगूं, कोई नतीजा? जुमलों के अंबार लगाऊं, कोई फायदा? हम तो इतना जानते हैं जी, जब किसानों से बात की जाए तो जमीन के लेवल पे हो। हाँ, तो वो बाप ना बेटे को कंधे पे बैठा के, मगरिब और इशा के वक्त का गालिबन बीच का वक्त था, और जहां वो खड़ा था ना उसका घर वहां से 3 किलोमीटर दूर था। खड़ा नहीं चल रहा था, बड़ी तेजी से जा रहा था, बहुत तेजी से। मैंने कहा मौलाना जरा पूछो कौन है, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा बताया फला जगह जा रहा हूँ। तो हमने कहा बैठ जाइए। जब वो बैठा ना, मैंने कहा भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? तो सुनो, उसने अपने जो कंधे पे बेटा था ना, उसने कहा मौलाना अपने बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। यार सोचो, कहने लगा बच्चे की दवा मुरादाबाद से लेने गया था। डॉक्टर हर दिन 6 बजे बैठता, आज 7 बजे बैठा, देर हो गई। मैंने कहा पैदल ही जाते? उसने कहा जब कोई गाड़ी नहीं तो पैदल ही जाना था। यार खुदा की कसम, सलाम करो यार बाप को। सुबह उठ के यार पैर चूम लिया करो, पैर चूम लिया करो। तू मोटरसाइकिल पे ले जाना अस्पताल को गवारा नहीं करता, ये तुझे कई कई किलोमीटर कंधों पे बैठा के तेरी दवा लेकर के आता है। इससे पूछ के बाप तू अस्पताल में इतने घंटे रुका, तुझे रोटी मिली कि नहीं मिली? तूने इतने घंटे लाइन में लग के गुजारे, किसी ने कुछ तुझे जूस पिलाया कि नहीं पिलाया? तूने कितनी रात अस्पतालों में जाग के गुजारी, कोई तुझे सुलाने वाला था कि नहीं था? और खुदा की कसम मैंने परेशान बापों को देखा है, खुद तो धूप में तपते हैं लेकिन कभी अपने रुमाल से बच्चे की हवा करते हैं, कभी माएं आंचल में छुपाती है, कभी सीने से लगाती है। हाँ, बारिश पड़ी थी, मैंने एक माँ को देखा था, उसने बच्चे को सीने से लगाया और यार खुद झुक के बैठ गई, सारी बारिश बदन पे उतार दी, एक बूंद बेटे पे नहीं आने दी। और जब तू छोटा था ये बड़े थे, कोई बूंद तुझ पे नहीं आई थी। आज ये छोटे हो गए हैं, तू बड़ा हो गया है, तेरी जिम्मेदारी ये है कि कोई बूंद इनके बदन पे आनी नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। औलाद औलाद होती है, माँ बाप होते, माँ बाप होते। इसलिए माँ बाप की इज्जत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अगर अब भी कोई ना माना तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये ऐलान तुम्हें जन्नत दिला देंगे? तुम्हारी ये लंबी मिसवाके जन्नत दिला देंगे? सुन, अगर माँ बाप को तकलीफ दी और माफी नहीं मांगी है ना तो काबे में मर भी जाएगा ना तब भी तुझे सजा के बगैर जन्नत नहीं मिल सकती है। बिला वजह में माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, बिला वजह बाप जन्नत का दरवाजा नहीं। यही बाप था जिसे बाजार में बेचा जाता था, यही माँ थी जिसे बाप के इंतकाल के बाद बेटे अपनी कनीज बना के रखते थे। लेकिन जो तकलीफें माँ ने बच्चे के लिए उठाई ना तो फिर इसका बदला इसके कदमों में जन्नत ही हो सकती है। जो दुख बाप ने बेटे के लिए उठाए फिर बाप को जन्नत का दरवाजा ही होना था। मेरे हुजूर ने ऐलान कर दिया तुम ऐसे तो खिदमत नहीं करोगे, लो सर्टिफिकेट दे के जा रहा हूं, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने खुदाए पाक को राजी कर लिया। ये इनकी कुर्बानियां हैं, इसलिए बाप की भी इज्जत करनी है। औलाद बाप की मेहनतों को समझना,
इनकी कुर्बानियां बचपन की होती, जवानी की नहीं। बचपन में दुख उठाए होते, तुम्हारी एक एक खांसी पे जागने वाले तुम्हारी। मैंने ये तो देखा है कि जवान बेटे की लाश उठा करके बाप की कमर टूट गई, लेकिन कभी ये नहीं देखा कि बाप की लाश उठा के बेटे की कमर टूटी है। कभी नहीं कहा जिस दिन से बाप गया है कमर टूट गई। लोग बताते हैं जिस दिन से बेटा गया ये बूढ़ा हो गया। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठाया है उस दिन से सीधा ही नहीं हुआ। हाँ, तुम क्या जानो बाप को औलाद कितनी प्यारी होती है। अगर बेटे चले जाते हैं ना तो जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है, जवानी में बापों पे सफेदी छा जाती है। ये औलाद का प्यार है बाप से। इसलिए मेरी गुजारिश है जवानों, अपने माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप से प्यार करना। और जिसके भी बच्चे बचपन में चले गए हैं दिल थोड़ा ना करना। अगर याद आए तो समझ लेना वो अकेला नहीं है, वो अल्लाह के खलील के पास हमारे चेहरे देख करके कलेजों को ठंडा कर रहा है। अल्लाह ने बच्चों को तनहा नहीं छोड़ा है, उन्हें मरने के बाद भी बाप का चेहरा दे दिया, बाप का चेहरा दे दिया है। हर बेटे को खलील के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आता है। और खुदा की कसम यहां तक फरमाया गया जो आदतें बाप की थी बेटे के लिए वो सारी आदतें अल्लाह के खलील में बच्चे को नजर आती है। उसे लगता ही नहीं है मैं बाप छोड़ के आया हूं, बल्कि उसे लगता है जैसे पहले बाप के साथ रहता था उसी बाप के साथ आज रह रहा। तो दिल थोड़ा नहीं करेंगे, रब की नाशुक्री नहीं करेंगे। बस इंतजार करो उस दिन का जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई अमल काम नहीं आएगा। उस दिन खुदा की कसम ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नती परिंदे काम आएंगे, ये जन्नते परिंदे काम आएंगे। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप की इज्जत। हाँ, मैं देखता हूँ ना कभी कहते हैं यार मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दो, अम्मा की शान बयान करने लगो 100 रुपए देते हैं। मौलवी ने अम्मा की शान बयान कर दी 100 रुपए देने लग गए। कभी अम्मा ने दवा के लिए 20 रुपए मांगे तो दे के आएगा? कभी सोचो, ये वो छोटी छोटी बातें जिस पे हम ध्यान नहीं देते। मौलवी को 10 लाख दे दे, अगर अम्मा परेशान है तो कोई फायदा नहीं। सुन लो पहले बात से, अम्मा परेशान है। हाँ, जैसे हमें देते हो ना, कभी माँ को बैठा के कहना माँ कभी सर्दियों में तू मेरे गीले बिस्तर पर लेटी होगी, मुझे अपने सीने पे सुलाया होगा, मुझे तेरी उस अदा पे प्यार आ रहा है। कभी नोटों की गड्डी निकाल और यूं माँ के ऊपर उड़ाना शुरू कर। खुदा की कसम तू नहीं जानता है तेरी मेहनतों से वो दौलत नहीं आएगी जब तू ऐसे माँ के ऊपर उड़ाएगा। माँ तेरी रातों की नींद का सदका, ये तेरे जागने का सदका, ये रातों को उठ के सीने से लगाने का सदका, ये गर्मी में आंचल से हवा देने का सदका, ये सर्दी में सीने से लगा के गर्मी देने का सदका, ये बीमारी में जागने का सदका, ये उठ उठ के रातों को जगाने का सदका। जब ऐसे उड़ाएगा माँ के हाथ उठेंगे। खुदा की कसम माँ के जब हाथ उठते अल्लाह का अर्श हिलता है। मालिक मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। रब फरमाता सुन, तूने हिलना बाद में शुरू किया है, मैंने माँ की दुआओं को तेरे हिलने से पहले कबूल फरमा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो लेकिन क्या करूं, मैं उस कौम से बात कर रहा हूं, उस कौम से बात कर रहा हूं जो सुबह उठती है ना, सबसे पहले तो यूं हाथ चलता, आ गया हाथ मोबाइल, पहले व्हाट्सएप चेक करेगा, उसके बाद मिस कॉल चेक करेगा, ठीक है, फिर अगर जरूरी जवाब देने के होंगे तो देगा, और अगर कुछ भी नहीं तो वीडियो देखने बैठ जाएगा। अगर दिल भर गया देखते देखते तो पबजी खेलने बैठ जाएगा, उससे भी दिल भर गया और गेम खेलने बैठ जाएगा, और खुदा के बंदे ये मोबाइल तबाह कर देगा। सुबह जब तक बाहर जाना था मोबाइल चलाते रहे, जब तक जाना था मोबाइल चलाते रहे, काम करके आए फिर मोबाइल हाथ में था। सुन, तूने 8 घंटे मोबाइल को दिए, कितने बोलो कितने?
बुरा मत मानना, कड़वी सच्चाई है। जो बचपन में मोबाइल चलाएंगे वो जवानी में प्याले लेके हाथ में भीख मांगेंगे, ये याद रखना मेरी बात। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, ये बाकी रहेगी बात। और कभी सुन लेना, कोई कह के गया था अपनी जवानी में जाकर के, बचपन में मोबाइल ना चलाया होता तो आज लोगों के धक्के नहीं खा रहे होते। और सुनो, अगर बचपन में कलम संभाल लिया तो मोबाइल की औकात क्या है, पूरा इंटरनेट तुम्हारे कदमों में पड़ा होगा। लेकिन शर्त ये कुछ बनो, और अगर कुछ बन भी गए, बड़ी मसरूफ दुनिया। आज एक दस्तरखान पे 6-7 लोग बैठते शुएब भाई, लेकिन दस्तरखान पे 6-7 के बैठने के बावजूद किसी को ये फुर्सत नहीं दूसरे वाले से ये पूछ ले आज दिन कैसा गुजरा। पहला आगा मोबाइल लेके बैठ गया, दूसरा आया वो भी लेके बैठ गया, तीसरा आया। एक दस्तरखान पे 12 लोग हैं, लेकिन 12 होके भी अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं। महीनों में मिले हो यार, हफ्तों में मिले हो, सुबह से शाम तक मिले हो, तुम्हें फुर्सत नहीं मिली, तुमने यहाँ के भी मोबाइल चलाया। इस्लाम की थ्योरी को समझो, रब ने तुम्हें 5 वक्त की नमाज दी, वो चाहता तो घर में फर्ज कर देता, वो चाहता तो अकेले पे कह देता जहाँ वहाँ पढ़ लो, लेकिन उसने जमात का हुक्म दिया, जमात से नमाज पढ़ो। किस लिए? कि पूरी बस्ती वाले एक वक्त इकट्ठे हो फजर में, एक दूसरे को खैरियत पूछो और बताओ। फिर जोहर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर असर में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर मगरिब में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। फिर इशा में बुलाया गया, अपनी खैरियत पूछ और बता। और खुदा ने तुम्हें 5 वक्त बुला के एक दूसरे की खैरियत के लिए इकट्ठा किया, और तुम 5 वक्त गए, खैरियत ना पूछी। अपने घर में होकर के तुम एक दस्तरखान पे बैठ करके अपने बाप से नहीं पूछते हो दिन कैसा गुजरा है, भाई से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है, माँ से नहीं पूछा दिन कैसा गुजरा है। अरे लानत हो ऐसे मोबाइल पर जिसने एक बिस्तर पे बैठने वालों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। अगर हुजूर से प्यार है, इकट्ठा हो, लगाओ मोबाइलों को और पूछ बात कि बाबा बता दिन कैसा गुजरा है, माँ बता तेरी तबीयत कैसी है, भाई बता कहाँ रहा दिन भर, कैसा वक्त गुजरा। खुदा की कसम जब तू पहुंचेगा ये मुस्कुराएंगे, अगर ये मुस्कुराएंगे तो रब की जानिब से तेरे गुनाहों पर बख्शिश के कलम फेर दिए जाए। हमारी कौम का रवैया, एक महफिल में बैठ के भी अकेले, हाँ महफिल में बैठ के भी अकेले रह गए। ये दूरियां इस मोबाइल में, समझ रहे मेरी बात? खुदा के वास्ते एक बात कह दूं, आखिरी बात, दौलत से ज्यादा अहम परिवार होता है। दौलत जाए तो जाए, परिवार न टूटने पाए, ये याद रखना। आज सबको हमाहमी पड़ी है ना, सबको मैं की बीमारी है, मैं यूं निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं अपने भाई से आगे निकल जाऊं। तेरे पास दौलत होगी, अगर कांधे से कांधा लगाने वाला भाई नहीं होगा ना, तो तुझसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं होगा। किसे पीछे छोड़ के जा रहा है? ये तेरी ताकत है, तेरी पावर है, ये इन्हें छोटा करना चाहता तू? खुदा की कसम, दौलत गई तो फिर आ जाएगी, परिवार गया तो फिर नहीं आएगा। इसलिए परिवार की इज्जत करें, परिवार की कदर करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ कैसे? आज बीमारियों का इलाज पैसे से, सबसे बड़ी बात कर लूं, मदीना जाने का टिकट पैसे से। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं, लेकिन परिवार सब कुछ होता है। अब जब खुदा बंदों को दूर नहीं देखना चाहता तो फिर तू बंदा होकर के एक जगह बैठ के दूर क्यों? मोबाइल बंद कर, पूरा दिन तो मोबाइल चलाया है, 10 मिनट माँ को दे दे, 10 मिनट बाप को दे दे, इनकी खैरियत पूछ ले। खुदा की कसम, लोग कहते नहीं मैं मोबाइल पे जो है ना गूगल पे सर्च करके पढ़ाई करता हूं, मैंने कहा अंधा है तू। खुदा की कसम, जो इल्म तुझे माँ बाप के माथे की लकीरें दे सकती है, वो दुनिया का कोई गूगल मास्टर तुझे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कामयाब बनना है इनके कदमों में। तू 6 घंटे इंटरनेट को देता है ना, सिर्फ 20 मिनट माँ बाप को दे दिया।
20 मिनट इनके पैरों में बैठ, थोड़ी देर तलवे दबा, ये मोहताज नहीं है तेरी खिदमत के, बस तो पैर दबाएगा, 2 मिनट के बाद बाप कहेगा बेटे छोड़, थका आया है, जा लेट जा। तू उठ के चलेगा ना, इधर बाप के हाथ उठ जाएंगे, अब्बा कहेंगे, माँ कहेगी अल्लाह जो मेरे बेटे को मेहनत से न मिला, मेरे बेटे को मेरी दुआओं से दे दे। खुदा की कसम वो तुझे सब कुछ दे दिया जाएगा जिसकी तू तलाश है। तो मोबाइल का इस्तेमाल बंद करो जवानों। सबसे पीछे तालीम में हम हैं, सबसे घटिया हम हैं, इस वक्त सबसे जलील हम हैं, इसलिए कि हमारी जवान नस्ल बर्बाद हो चुकी है। हो नहीं रही है, हो चुकी है, ये डूब चुकी है, अभी से निकालना है, बचाना नहीं, किनारे पे नहीं गिर गई, अभी से बाहर आना। बाहर कैसे आओगे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। खुदा के वास्ते ऐसी मौत ना मरना कि तेरा जनाजा हो, लोग पीछे से कहें अच्छा हुआ चला गया, बल्कि ऐसी मौत मरना जब तू जाए कोई यतीम रो के कहे हमारा सहारा चला गया, गरीब कहे हमारी हिम्मत चली गई, कमजोर कहे हमारी ताकत चली गई। अगर ऐसे जाएगा ना, खुदा की कसम कब्र में उतरने से पहले मुस्तफा कह देंगे आ कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा। हाँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, अल्लाह ताला माँ बाप को सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। भाई तंजीम साहब आपने बुलाया, हम आए, यकीनन जितनी मोहब्बतें आपके लहजे में थी उससे कहीं ज्यादा मोहब्बतें मुझे इस मजमे में नजर आई हैं। अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई जोहर अली और आपके परिवार से मैं गुजारिश करूंगा, अगर आप दुख करेंगे ना तो फिर तकलीफ आपके बच्चे को होगी। हाँ हाँ, मैं तो गुजारिश करता हूँ, सारे तंजीमों से गुजारिश है कि नमाजी बन जाए। हाँ, इंशाअल्लाह वक्त होता है इस पे मैं गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन आज मौजू कुछ ऐसा था। नहीं ताती ना, मगर क्या करेंगे बताइए, जब चाचा ही लोग नहीं जाते मस्जिद में, अब्बा बैठा रहता, वो चौराहे पे बैठा कह रहा, वो देखा प्रधान को कहा कि उसने वो मैट टेढ़ी कर दी, तुझे प्रधान की मेहनत दिखाई देगी, कब्र दिखाई नहीं दी, पूरी जिंदगी हो गई बटिया करते करते, कुछ कब्र का भी इंतजाम कर। बता, जब अब्बा टांगे फैला के सोगा, बेटा नमाजी कहां से बनेगा? मुझे बताओ ना, अब्बा पे भी लाजिम है नमाजी बने। अगर अब्बा फजर में उठेगा तो बेटा सलात के वक्त उठ जाएगा, अब्बा अगर सर्दी में जाएगा बेटा धूप निकलने पे जाएगा, अगर बाप नमाजी होगा बेटा खुद ब खुद नमाजी होगा। लेकिन मिजाज अलग है, अब्बा चाहता है मैं सट्टा लगाऊं बेटा नमाजी बन जाए, मैं बटिया काटूं बेटा तस्बीह पढ़े। तो बेटों से गुजारिश है, अब्बा नमाजी नहीं है तो हाथ पकड़ के उन्हें जम्मू मस्जिद में लेके जाओ। कोई चाहेगा मेरा अब्बा? बताओ यार, डर क्यों रहे हो? अभी बात कोई चाहेगा मेरा अब्बा दोज़ख में जाए? नहीं, मुझे तो मेरा अब्बा बड़ा प्यारा है यार। मैं तो कहता हूँ मालिक अगर जन्नत में जाने की बात हो तो मेरी नेकियां भी मेरे बाप को लग जाए। हाँ, तो हर बेटा ये चाहता है मेरा बाप जन्नत में जाए। चाहते हो ना तो फजर हो तो अब्बा का हाथ पकड़ो कि अब्बा जी, अब्बा बाद में, खुदा के बंदे पहले, हाथ पकड़ के तू भी चल अब्बा को भी लेके जा। और अगर अब्बा नमाजी बेटा नहीं जाता तो फिर अब्बा की जिम्मेदारी है कि औलाद की अगर कांटा चुभ जाए बेटे को गवारा नहीं है, तो दोज़ख में बेटा चले अब्बा को गवारा नहीं होगा ना। तो जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं वहां की कर लोगे तो यही हाथ पकड़ के खींच के ले जाओ, चल बे सोगा बाद में नमाज पहले अदा की जाएगी। और अगर दोनों ही बेनमाजी हो तो फिर माँ बहनों से गुजारिश है रोटी बंद कर दो, कह दो खाना बाद में मिलेगा, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ाई जाएगी। फिर हम नहीं जानिए कौन छोड़ देगा। इसलिए ये एक सख्ती वाली बात है। फिर जहां तक बात रब की बंदे से रिश्ते की है ना, तो फिर उसमें सख्ती क्या? यार जब रब की याद आ जाया करे तो मुसल्ला बिछा दिया करे। हाँ,
अकीदा ये रखो हमारा रब हमारे साथ है। सच बात ये अकीदे कमजोर हो गए हमारा ये अकीदा ही नहीं हमारा रब हमारे साथ है। कोई अगर केस लग जाना मंत्री को फोन लगाओ, उसकी पूंछ वहां तक है, इसकी पूंछ जहां तक है ना, जहां तक होगी खुदा की कसम होता वही है जो रब चाहता है। अगर मुसीबत आए तो मंत्री के दरवाजे पे न जा, मस्जिद में चला जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, और तू 6 घंटे मंत्री को रोके दिखाता है, 2 मिनट रब को रोके दिखा दे, वो एक परेशानी दूर करेगा। अगर तूने 2 मिनट उसे रोके दिखा दिया, अल्लाह तेरी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर फरमा दे। सबको फना हो जाना है, सबको मरना है। मौला करीम हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमाए, इज्जत की मौत नसीब फरमाए, और मालिक हम में से उस वक्त किसी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना ना दिखा दे। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया सी, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग